चलो ध्यान दो। देखो, इंग्लिश में एक चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर में, जो उसका शुरुआती ही मतलब कि चैप्टर हम लोग कह सकते हैं, अध्याय कह सकते हैं। इसमें हम लोगों को बताया गया है कि अलग अलग समय में जो अलग अलग प्रकार के काम हम लोग करते हैं और वो काम जो समाप्त होता है ना, उसको दर्शाने के लिए हम लोग कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ खास वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उस चीज को समझने के लिए उसमें एक अध्याय दिया गया है। उस अध्याय का नाम क्या है? टेंस। क्या नाम है? टेंस। टेंस को ही हिंदी में कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल। When we need to express the time of an action and its degree of completeness, tense is used as a matter of fact. Tense is expression of change of the forms of verbs. ठीक है, यानी जब हमें कोई काम होने का समय तथा पूर्णता का परिमाण व्यक्त करने की आवश्यकता हो तो उसे टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इस बात को पहले समझो। हम लोग कई सारे काम को समाप्त कर चुके हैं, कोई काम अभी चल रहा है, कोई काम हम लोग आने वाले समय में करेंगे। ठीक है, लेकिन बातें उस चीज के विषय में हम लोग तात्कालिक रूप से करते हैं। ठीक है, जैसे कल मैंने एक सेब खाया। कल जो दिन बीता उसमें हम एक सेब खाए। अभी सेब खा रहा हूं, है ना, और कल भी सेब खाऊंगा। तीनों बात अलग अलग है कि नहीं है? एक जिसमें कि किया गया कार्य समाप्त हो चुका है बीते हुए समय में, एक कार्य जो अभी हम कर रहे हैं चल रहे समय में, और एक कार्य जो हम करेंगे आने वाले समय में। ठीक है, तो तीनों अलग अलग समय में एक ही प्रकार का काम है, लेकिन तीनों अलग अलग समय में हो रहा है, हो चुका है कि नहीं, या होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? तो इस चीज को दर्शाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? टेंस का। टेंस का प्रयोग करके हम इन वाक्यों का स्पष्टीकरण देते हैं और इसमें किए गए कार्यों के बारे में या उनकी समाप्ति के बारे में वाक्यों के माध्यम से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? टेंस का। आया बात समझ में? इंग्लिश में टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। कौन सा है? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है भूतकाल, पास्ट टेंस। तीसरा है भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। अब इसको समझो। वर्तमान काल क्या होता है? प्रेजेंट टेंस जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें समय को तीन खंडों में बांट दिया गया है और उसमें पूर्ण होने वाले कार्य या होने वाले कार्यों के आधार पर। सबसे पहले वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है? वर्तमान काल का अर्थ होता है जो समय अभी चल रहा है ना। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, यानी जो अभी चल रहे समय में हम लोग किसी काम को करते हैं तो उसको हम लोग वर्तमान काल से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? वर्तमान काल से। तो याद रहेगा ना, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, और वर्तमान काल का अर्थ जो समय अभी चल रहा है। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल, यानी कि जो समय बीत गया है। एक समय ऐसा है जो कि बीत चुका है ना। जैसे कल का दिन बीत गया, कल बहुत सारा काम किया होगा तुम लोग सुबह से लेकर के शाम तक में, है ना। जैसे कल मैं विद्यालय गया था, कल मैंने खाया था, है ना। वो सारा काम जो हम लोग बीते हुए समय में कंप्लीट कर गए, लेकिन उसको अभी दर्शाना है तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? पास्ट टेंस का। किसका इस्तेमाल करेंगे? पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस को ही क्या कहते हैं? भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है भविष्यत काल, यानी कि आने वाला समय। इसका अर्थ क्या हुआ? आने वाला समय। देखो, एक समय बीत गया, एक समय अभी चल रहा है, और एक समय कल आएगा, है ना। यानी कि आने वाला समय जिसमें हम लोग बहुत सारे कामों को करेंगे। जैसे कल मैं विद्यालय गया था, बीता हुआ समय हो गया। मैं विद्यालय जा रहा हूं, ये चल रहा समय है, और फिर मैं कल विद्यालय जाऊंगा, यानी कि आने वाले समय में भी हम क्रिया को संपादित करेंगे, लेकिन उसकी चर्चा हम अभी ही कर रहे हैं, है ना। तो उस चीजों को दर्शाने के लिए समय के आधार पर इसको तीन खंडों में बांटा गया, और आने वाले समय का बोध कराने के लिए हम लोग फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इन तीन काल के भेद को याद रखना है। पहला है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देखो, हर एक काल को क्या किया गया है? चार अलग अलग भेदों में बांटा गया है। कितने भेदों में बांटा गया है? चार। जैसे वर्तमान काल का चार भेद है,
सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद पास्ट टेंस में है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा है सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर तुम लोग ध्यान दो तो इसका सिर्फ हेडिंग चेंज होता है। जैसे यहां पर देखो, इसमें सब में आगे में प्रेजेंट लगा हुआ है, इसमें सब में आगे में पास्ट लगा हुआ है, इसमें सब में फ्यूचर लगा हुआ है। ये पीछे वाला चीज तीनों में एक ही है ना। यहां देखो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी इसको याद रखने का सरल विधि क्या है कि इन तीनों टेंस के नाम को याद रख लिया जाए और इसके आगे के हेडिंग्स को चेंज करके पीछे वाला सब एक ही रहता है। ये एक बार ही याद करोगे, ये पूरा तुम लोग बना लोगे सेट पूरा, ठीक है। अब इसके लिए क्यों आवश्यकता पड़ी इसको चार अलग अलग भागों में बांटने के लिए? देखो, समय की पूर्णता और अपूर्णता को दिखलाने और क्रिया की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए प्रत्येक टेंस को चार भाग में बांटा गया है। समय की पूर्णता और अपूर्णता यानी कि जो समय था वो पूर्ण, अपूर्ण, उसके बाद क्रिया की भिन्न भिन्न अवस्था यानी कौन सा काम किस अवस्था में हुआ है, उस चीज को दर्शाने के लिए टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। तो इसीलिए इसको चार भागों में बांटने का जरूरत पड़ा है, ठीक है। आए बात समझ में? तो टेंस क्या है? टेंस क्या है? समय के अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाने के लिए, उसमें किए गए क्रियाओं के संपादन को दर्शाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं? टेंस। टेंस के कितने भेद हैं? तीन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अच्छा, इसमें समय की पूर्णता, अपूर्णता और क्रिया की अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए इसको चार चार भाग में बांटा गया है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये है काल।